अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने कोविड-19 कोरोना को शिकस्त दे दी है। बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना अब SOPs के तहत पूरा पाकिस्तान खुलेगा। सारे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, कमर्शियल फ्लाइट्स चलेंगी, स्कूल खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, लोगों की जिंदगी नॉर्मल होगी, कमर्शियल फ्लाइट्स जाएंगी, ट्रेन चलेंगी, बसें चलेंगी, हर चीज प्रॉपर तौर पर आएगी। ये दुनिया में बहुत ही चंद मुल्क कर सके। पाकिस्तान ने वाकई सारी दुनिया को मैसेज दिया। बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली हमें कहना चाहिए कि इमरान खान साहब की रही और साथ ही तमाम सूबों की भी रही, इंक्लूडिंग मुराद अली शाह साहब की हिकमत अमली ज़बरदस्त रही। यहाँ पे मामला ये है एक दूसरे को क्रेडिट देने का है। जो चीज़ें होने जा रही हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि ये मामला जो है वो नॉर्मल था, सारी दुनिया कर रही थी तो पाकिस्तान ने भी करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज 24/7 चलेंगी, यानी कि दिन रात चलेंगी। जो सनतें हैं, जो एक्सपोर्ट का पाकिस्तान एडवांटेज लेना है, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इंडस्ट्रीज जो है वो 24 घंटे चलें। पंजाब के अंदर तो ये फैसला हो गया, सिंध भी इसके ऊपर सोच रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब सिंध भी यही फैसला करेगा, क्योंकि कराची के अंदर तकरीबन 26,000 से ज़्यादा सनतें हैं, उसमें से 14-15 हज़ार सनतें जो हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं। तो प्रेशर बिल्डअप होगा सिंध के ऊपर भी, और कोई वजह नहीं है कि उसको डिले किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही सिनेमा हाउसेस खुलेंगे, जिम खुल जाएंगे और SOPs के तहत सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने कोरोना को हरा दिया है, कोविड-19 को हरा दिया। अब होगा क्या? अब होगा यह कि 8 अगस्त से पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म, जो सियाहत का मामला हैं, वो डेस्टिनेशंस खुल जाएंगी। आप पूरे पाकिस्तानीज भी जा सकते हैं और दुनिया भर से लोग भी आ सकते हैं। कमर्शियल फ्लाइट भी पाकिस्तान ने खोल दी हैं। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स जो हैं वो 8 अगस्त से खुल जाएंगे। गेस्ट हाउसेस, होटल्स, छोटे बड़े होटल्स सबके सब खुल जाएंगे और ज़बरदस्त किस्म का जो है रेस्टोरेंट में खाना पीने का मामला ऑन हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त जो है उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में जो बंद थे, बहुत सारे बंद हो गए, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए कुछ पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स भी खुल जाएंगे और अच्छे चटपटे खाने सारे पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे उन टाइमिंग्स के हिसाब से जो SOPs के तहत आई जाएंगी। इसके अलावा फिटनेस क्लब, जिम्स, ये सारे जिम वगैरह ये भी खुल जाएंगे, ये भी SOPs के तहत खुलेंगे और इनकी डेट बताई गई है 10 अगस्त से ये खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं, इंटरसिटी वगैरह, उसको भी SOPs के तहत बाकायदा तौर पर रेगुलर बेसिस के ऊपर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स वगैरह बंद थे। बड़े हमने ऐसे मनाजिर देखे कि बगैर ब्यूटी पार्लर्स के लोग मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे। ज़ाहिर है अब उनको जाने का मौका मिलेगा, दोबारा से सिगार विगार का मौका मिलेगा, तो ये भी खुल गए हैं। फिर शादी हाल वगैरह जो हैं वो खुलेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इंक्लूडिंग लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, पिंडी, पेशावर और कराची के अंदर भी जो है इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। 15 सितंबर से शादी हॉल वगैरह भी खुल जाएंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह के बारे में SOPs बन रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल क्या है? इस कोरोना के अंदर जो सूरत हाल हुई, पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने अपनी जानें दी, शहादत उन्हें मिली। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और जो जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो कहती है कि तकरीबन 105 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो जहाँ बाक हुए हैं इस कोरोना ज़ाहिर है कोविड-19 के अंदर। तो अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में जगह दे। वो फ्रंट लाइन थे और अभी भी डॉक्टर्स ने पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हम सबको उनकी बहुत हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और ऐसे डॉक्टर्स जिनकी जाने गई हैं, ऐसा पैरामेडिक्स जिनकी जाने गई हैं, उनके साथ बहुत घुल मिलकर जो है वो ज़ाहिर है कि खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मामला आगे जा रहा है उस हवाले से इस वक्त अगर हम देखें ओवरऑल सूरत हाल सारी दुनिया के अंदर जो कोविड-19 के टोटल केसेस इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं कोविड-19 में पॉजिटिव हुए हैं, 2 करोड़ के लगभग। उसमें से जिनका इंतकाल हुआ है वो 7,12,600 के करीब लोग हैं जो कि दुनिया भर में इनका इंतकाल हुआ है। और जो सेहतमंद हो गए हैं वो 1 करोड़ 22 लाख के करीब हैं जो सेहतमंद हो गए हैं। दुनिया में इस वक्त जो एक्टिव सीरियस केसेस हैं, जिन्हें क्रिटिकल केसेस कहते हैं, वो 61 लाख के लगभग हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल तेज़ी से डेवलप हो रही है
आगे बढ़ रही है, उसमें पाकिस्तान का अगर हम डेटा लें, सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को प्लेस किया है बड़ी अच्छी हिकमत अमली के तहत। पाकिस्तान 14वें नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका में तकरीबन 50 लाख लोग इसमें पॉजिटिव हुए, 1,61,000 के करीब लोगों ने इसमें जान दी। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, 28,65,000 के करीब ब्राज़ील के अंदर, और 97,000 के करीब वहाँ पे लोग जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं, हलाक हुए हैं। इंडिया जो है वो बहुत तेजी से खतरनाक हद तक जा रहा है, बहुत खतरनाक हद तक। डेली इंडिया के अंदर 50,000, 60,000, 1,00,000, 90,000 ये एवरेज चल रही है पॉजिटिव केसेस की, और वहां की हिकमत नजर नहीं आ रही। मोदी सरकार ने अपने लोगों को खतरे में डाल दिया है, बहुत परेशानी में डाल दिया है। वैसी नफरतों के अंदर तो डाला हुआ था, जात पात का मसला, मुसलमानों को के साथ ज्यादतियां, जुल्म, कश्मीर के अंदर आप देख लें कितने मजालिम। तो वो जो नेगेटिव माइंड है ना उसका, मोदी का, वो हेल्थ के शोबे में एक्सपोज हो गया। सारी दुनिया हर मसले पर इंडिया के जो है वो शोर मचा रही है। इंडिया के अंदर गरीब लोग जो हैं वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी तबके के हों, बहुत बुरी तरह कोविड-19 में पॉजिटिव हो रहे हैं। एवरेज डेली 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 लोगों की पॉजिटिव होने की है, और लोग बुरी तरह मर रहे हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि अब तक 42,000 लोग मर चुके हैं। इंडिया में 42,000 लोग मर चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त कोविड-19 में पॉजिटिव हैं। तीसरे नंबर पे इंडिया पहुंच गया है। लगता यह है कि वो ब्राजील को बीट कर देगा, क्योंकि वहां हिकमत अमली कोई नहीं बन रही। अगर हम पूरी चीज को समराइज करें तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जबरदस्त रही है। छोटे मोटे इख्तलाफात हुकूमतों, सूबाई हुकूमतों, फेडरल के दरमियान रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का विजन जो था उसने कामयाबी हासिल की है। और हमें यहाँ क्रेडिट देना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को भी, मुराद अली शाह साहब के विजन को भी, कि वो ऐसे काम करते रहे, ऐसी चीजें करते रहे जो एंड रिजल्ट पाकिस्तान के उसमें आ गया। अब करना क्या चाहिए? अब पाकिस्तान के अंदर सनतें खुल गई हैं, खुल रही हैं, कराची के अंदर खुल रही हैं। एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने अपने बीम पर ले जाना है, ऑर्डर्स बहुत सारे आ रहे हैं, उन ऑर्डर्स से पाकिस्तान ने फायदा उठाना है। जो मुश्किलात हैं सनतों की वो हल करनी है, वो उसी तरह से हल करनी है जैसे हम कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर हम देख रहे हैं, उसको सनत का दर्जा दिया गया। वीकली ट्वाइस मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। मुख्तलिफ बोर्ड्स बन गए हैं, वन विंडो ऑपरेशन के तहत काम हो रहा है। लाहौर के अंदर बड़ा तेजी से काम हो रहा है, कराची के अंदर भी सुना है कमेटी बन गई है। लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनको उसका चेयरमैन बनाया गया है। जो कंसर्न लोग हैं उनके अंदर मेंबर होंगे, आबाद के लोग भी उसके अंदर मेंबर होंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब भी इसके मेंबर होंगे। तो सिनेरियो ये होगा कि फिर ये कंस्ट्रक्शन का शोबा जब चलना शुरू होगा 31 दिसंबर तक, इसमें ABC कोई भी पैसा आप डालें वो लीगल हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त चीज़ होगी जिससे फिर 30, 40, 50 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं, वो चलना शुरू होंगी। यानी कि इकॉनमी पाकिस्तान की तेज़ी से चलने के बहुत उम्मीदें नज़र आई हैं। स्टेट प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना शुरू हो रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, इकॉनमी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। बड़ी बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। ज़ाहिर सिनेमा हाउस भी खुल जाएंगे, टेलीविज़न चैनल्स को भी फिर इश्तिहार मिलना शुरू होंगे। एक जो बेरोज़गारी का एक मामला था, सैलरी बहुत लोगों की कम हो गई थी, रोज़गार के मौके बहुत तेज़ी से मिलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, होटल चलेंगे, टूरिज्म चलेंगे, इंडस्ट्री चलेगी, सब कुछ बेहतरी किस्म जा रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, और अल्लाह पाक से दुआ यही है कि पाकिस्तान को उस सिमत ले जाए जहाँ हर पाकिस्तानी चाहता है। मसाइल की आज मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि जो मसाइल हमारे सामने, उसका सोल्यूशन भी यूजुअली होता है। उस सोल्यूशन जो है वो फौरी तौर पर हल जो है वो मुताल्लिका लोग उसको हल की शक्ल में लेके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये ऐसे ना हो कि हर जगह पे 149 एक्टिवेट करना पड़े और वफाक को आके कूदना पड़े नाले साफ़ करने के लिए भी। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने हरा दिया है कोविड-19 को। कोरोना पाकिस्तान के अंदर काबू में आ गया है। अब सारे पाकिस्तानियों ने SOPs के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कारोबार करने और जीतना है, और अपने आप को माशी इस बहरान से निकालना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।